घने वन के मध्य एक विशाल आश्रम था। वहां पक्षियों का मधुर स्वर, वेदों की गूंज, हवन की सुगंध और साधना की शांति हर दिशा में बहती थी। वह आश्रम था महान ऋषि उद्दालक का। उद्दालक केवल विद्वान नहीं थे, वे आत्मज्ञानी थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य शिक्षा लेने आते। उन्हीं शिष्यों में एक थे ऋषि कहोड़। कहोड़ अत्यंत विनम्र थे। वे अहंकार से दूर, सेवा में तत्पर और अध्ययन में लीन रहते। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गुरु की सेवा करते, वन से समिधा लाते और दिन भर वेदों का अभ्यास करते। धीरे धीरे उद्दालक ने देखा, यह शिष्य केवल विद्वान नहीं, योग्य भी है। उनकी एक पुत्री थी, सुजाता। सुजाता तेजस्विनी थी। उनकी वाणी में मधुरता और बुद्धि में गहराई थी। वे केवल गृह कार्य नहीं जानती थीं, उपनिषदों की सूक्ष्म बातों को भी समझती थीं। एक दिन उद्दालक ने कहा, कहोड़, मैं चाहता हूं कि तुम सुजाता का हाथ स्वीकार करो। मैं कहोड़ चौंक गए। गुरुदेव, मैं तो एक साधारण शिष्य हूं। उद्दालक मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। और इस प्रकार कहोड़ और सुजाता का विवाह हुआ। साधना से भरा जीवन उनका जीवन राजसी नहीं था, न सोने के महल, न सेवक, न वैभव, पर जो था वह दुर्लभ था, शांति। दोनों मिलकर आश्रम जीवन जीते। सुजाता सेवा करती, कहोड़ अध्ययन और अध्यापन। रात्रि में दोनों वेदों पर चर्चा करते। एक दिन सुजाता ने धीरे से कहा, स्वामी, एक समाचार है। कहोड़ ने देखा, उनकी आंखों में लज्जा भी थी और आनंद भी। क्या? हमारे घर एक नया अतिथि आने वाला है। कहोड़ की आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा। प्रभु, मुझे योग्य बनाना। आश्रम में आनंद छा गया। गर्भस्थ बालक और वेद अब कहोड़ और भी अधिक सावधान हो गए। वे प्रतिदिन शुद्ध स्वर में वेद पाठ करते। वे सोचते, जो बालक गर्भ में है उसे जन्म से पहले ही सत्य का स्पर्श मिले। रात्रि का समय, दीपक जल रहा था। कहोड़ वेदों का उच्चारण कर रहे थे। स्वर गंभीर था, वातावरण शांत। सुजाता ध्यान से सुन रही थी। तभी अचानक गर्भ से एक स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, पिताश्री, यह उच्चारण शुद्ध नहीं है। दीपक की लौ जैसे ठहर गई। कहोड़ का स्वर रुक गया। सुजाता स्तब्ध। कुछ क्षण तक कोई कुछ न बोला। फिर वही स्वर, वेद केवल शब्द नहीं है, स्वर की शुद्धता ही अर्थ की शुद्धता है। कहोड़ का चेहरा बदल गया। उन्हें लगा, एक अजन्मा बालक मुझे सुधार रहा है। उनका ज्ञान विशाल था, पर उस क्षण अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख बालक, अभी जन्म भी नहीं लिया और पिता को शिक्षा देता है। सुजाता घबरा गईं। स्वामी, शांत हो जाइए। पर क्रोध बुद्धि को ढक चुका था। कहोड़ बोले, तू इतना गर्व करता है तो शाप है। तू 8 स्थानों से वक्र होकर जन्म लेगा। मौन, पूर्ण मौन। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। गर्भ फिर शांत हो गया। कहोड़ के शब्द लौट नहीं सकते थे। और उसी क्षण एक महान आत्मा ने संसार में प्रवेश से पहले ही कष्ट का वर्ण कर लिया। समय बीता, जन्म का दिन आया। आश्रम में सभी उपस्थित थे। जब बालक जन्मा, सबने देखा, उसका शरीर सचमुच 8 स्थानों से टेढ़ा था। हाथ, पैर, पीठ, छाती, सब वक्र। कुछ लोगों ने दया से देखा, कुछ ने आश्चर्य से। पर उद्दालक की आंखों में करुणा नहीं, पहचान थी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं। उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। पर नाम केवल शरीर का था, आत्मा तो सीधी, निर्मल और प्रकाशमय थी। दूसरी ओर मिथिला में बंदी उसी समय, मिथिला नगरी में राजा जनक के दरबार में एक और कथा चल रही थी। वहां एक महान विद्वान था, बंदी। वह शास्त्रार्थ में अजेय माना जाता था। उसकी घोषणा थी, जो भी मुझसे शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। यह केवल वाद विवाद नहीं था, जीवन मरण का प्रश्न था। अनेक विद्वान हार चुके थे। कई आश्रम शोक में डूब गए थे। पर बंदी का अहंकार बढ़ता गया। जब यह समाचार कहोड़ तक पहुंचा, उनके भीतर अग्नि उठी। उन्होंने कहा, यदि विद्या सत्य है तो उसे अहंकार के सामने झुकना नहीं चाहिए। सुजाता ने कहा, सावधान रहिए। कहोड़ बोले, मैं धर्म के लिए जा रहा हूं। मेरी और वे मिथिला के लिए चल पड़े। उन्हें क्या पता था, यह यात्रा केवल शास्त्रार्थ की नहीं, भाग्य की परीक्षा थी। वन की पगडंडी पर ऋषि कहोड़ आगे बढ़ रहे थे।
हाथ में कमंडल, कंधे पर वस्त्र, आंखों में तेज और हृदय में केवल एक संकल्प, सत्य को अहंकार के सामने झुकने नहीं दूंगा। वही मिथिला दूर थी, पर उनके भीतर जो अग्नि थी वह हर थकान को जला रही थी। उन्हें अपनी पत्नी सुजाता का चेहरा याद आ रहा था, उनकी आंखों की चिंता, पर साथ ही गर्भ में पलते उस बालक की स्मृति भी। मैं उसे ऐसा संसार देना चाहता हूं जहां ज्ञान का सम्मान हो, अहंकार का नहीं। और इसी विचार के साथ वे राजा जनक की सभा में पहुंचे। मिथिला की महान सभा राजा जनक का दरबार संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वहां केवल राजनीति नहीं, ज्ञान की परीक्षा होती थी। सभा विशाल थी, स्वर्ण स्तंभ, शांत विद्वान, ऋषि मुनि, दार्शनिक, तपस्वी, और बीच में बैठा था बंदी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, अहंकार था। वह मुस्कुराया। एक और विद्वान आया है हारने। कहोड़ शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं जीतने नहीं, सत्य स्थापित करने आया हूं। सभा में हलचल हुई। राजा जनक गंभीर होकर बोले, ऋषिवर, नियम जानते हैं? कहोड़ बोले, हाँ राजन, यदि मैं हारूं तो जल में समर्पित हो जाऊंगा। जनक ने गहरी दृष्टि से देखा। उन्हें लगा यह साधारण मनुष्य नहीं। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शब्दों का युद्ध, प्रश्न पर प्रश्न, उत्तर पर उत्तर। वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा, धर्म, यज्ञ, मोक्ष। सभा में बैठे विद्वान कभी कहोड़ की ओर देखते, कभी बंदी की ओर। कहोड़ के उत्तर गहरे थे। वे शास्त्र को केवल पढ़ते नहीं थे, जीते थे। पर बंदी अत्यंत चतुर था। वह शब्दों का जाल बुनता, तर्क को भ्रम में बदल देता। घंटों बीत गए। सूर्य पश्चिम की ओर झुक गया। अंततः एक सूक्ष्म प्रश्न पर सभा भ्रमित हो गई। बंदी ने अवसर पकड़ा। उसने घोषणा कर दी, ऋषि कहोड़ पराजित हुए। सभा मौन हो गई। कुछ विद्वानों ने विरोध करना चाहा, पर नियम कठोर था। राजा जनक का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें भीतर से यह निर्णय उचित नहीं लगा, पर राजधर्म ने उन्हें बांध रखा था। कहोड़ ने सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य कभी हारता नहीं, हारता केवल मनुष्य है। और फिर प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें नदी की ओर ले जाया गया। संध्या उतर चुकी थी। नदी शांत थी, पर उस शांति में एक गहरा दुख छिपा था। कहोड़ जल के सामने खड़े थे। उन्होंने आंखें बंद की। सुजाता, अजन्मा पुत्र, गुरु उद्दालक, सब स्मृति में आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। यदि मेरा ज्ञान सत्य है तो एक दिन मेरा पुत्र इस अन्याय का अंत करेगा। और फिर वे जल में उतर गए। लहरें उठीं और धीरे धीरे शांत हो गईं। सभा समाप्त हो गई, पर एक अधूरी कथा अब शुरू हुई थी। जब यह समाचार आश्रम पहुंचा, सुजाता जैसे पत्थर हो गईं। उनके हाथ से जल का पात्र गिर पड़ा। नहीं, बस इतना ही निकल पाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, शून्य था। उद्दालक ऋषि ने उन्हें संभाला। उन्होंने कहा, बेटी, धैर्य रखो। जो सत्य के लिए गिरता है वह वास्तव में गिरता नहीं। तो पर एक पत्नी के लिए यह सांत्वना पर्याप्त नहीं थी। उस रात सुजाता ने आकाश की ओर देखा और रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे पुत्र को उसके पिता की गरिमा देना। उन्होंने निश्चय किया, अभी अष्टावक्र को यह सत्य नहीं बताएंगी। अष्टावक्र का बचपन समय बीता। अष्टावक्र बड़े होने लगे। उनका शरीर टेढ़ा था, चलना कठिन, बैठना कठिन, लोगों की दृष्टि सहना और भी कठिन। जब वे आश्रम के बाहर जाते, बालक हंसते, देखो देखो कैसा टेढ़ा लड़का। ये कुछ उनकी चाल की नकल करते, कुछ उनका उपहास उड़ाते, पर अष्टावक्र शांत रहते। एक दिन माता ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता? अष्टावक्र मुस्कुराए, यदि कोई मेरे वस्त्र पर हंसे तो क्या मैं रोऊं? यह शरीर भी तो वस्त्र ही है माता। सुजाता स्तब्ध रह गईं। इतनी छोटी आयु, इतनी गहरी दृष्टि। उन्हें लगा यह बालक नहीं, जन्मा हुआ ऋषि है। अष्टावक्र आश्रम में अपने नाना उद्दालक से शिक्षा लेने लगे। वेद, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म जो दूसरे वर्षों में सीखते वह वे दिनों में समझ लेते। उनके प्रश्न गहरे होते। यदि आत्मा शुद्ध है तो पाप किसे लगता है? यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मृत्यु किसकी होती है? ये उद्दालक प्रसन्न होते। उन्होंने कहा, यह बालक ज्ञान को पढ़ नहीं रहा, उसे स्मरण कर रहा है। मामा श्वेत केतु भी वहीं थे।
वे भी विद्वान थे, पर अष्टावक्र की प्रतिभा देखकर उनके भीतर ईर्ष्या जागने लगी। वह कठोर सत्य एक दिन आश्रम में शास्त्र चर्चा चल रही थी। अष्टावक्र ने एक गहन प्रश्न पूछा। सभा उनकी प्रशंसा करने लगी। श्वेत केतु यह सह न सके। क्रोध में उन्होंने कहा, तू इतना गर्व क्यों करता है? क्या भूल गया? तेरे पिता तो बंदी से हारकर जल में डुबो दिए गए थे। ये पूरा आश्रम मौन। अष्टावक्र जैसे जम गए। क्या कहा आपने? श्वेत केतु चुप हो गए, पर शब्द निकल चुके थे। अष्टावक्र सीधे मां के पास पहुंचे। उनकी आवाज कांप रही थी। माता, क्या यह सत्य है? सुजाता की आंखें भर आईं। वर्षों से दबा हुआ दुख आज सामने खड़ा था। उन्होंने धीरे धीरे सब बता दिया। कहोट, बंदी, पराजय, नदी, सब। अष्टावक्र शांत सुनते रहे, एक आंसू भी नहीं, केवल मौन, बहुत गहरा मौन। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, तो मेरे पिता मरे नहीं, सत्य के लिए समर्पित हुए। सुजाता रो पड़ी। बेटा, अष्टावक्र बोले, अब समय आ गया है। किस बात का? मिथिला जाने का। सुजाता घबरा गई। नहीं, तुम अभी बालक हो। अष्टावक्र की आंखों में अग्नि थी। ज्ञान की आयु नहीं होती माता, और सत्य प्रतीक्षा नहीं करता। वो मैं जाऊंगा। मैं बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा। मैं पिता का उद्धार करूंगा। उस क्षण एक बालक नहीं, एक ऋषि बोल रहा था। सुबह आश्रम के बाहर अष्टावक्र खड़े थे। शरीर वक्र था, पर संकल्प अडिग। माता ने उनके माथे को चूमा। उद्दालक ने आशीर्वाद दिया, स्मरण रखना, शब्द से नहीं, सत्य से जीतना। अष्टावक्र ने प्रणाम किया, और फिर एक टेढ़े शरीर वाला बालक, पर सीधी चेतना वाला महाज्ञानी मिथिला की ओर चल पड़ा। सुबह का समय था। मिथिला नगरी के द्वार सामने खड़े थे। ऊंची प्राचीरें, भव्य द्वार, राजसी ध्वज, और भीतर ज्ञान की प्रसिद्ध भूमि, राजा जनक का राज्य। उसी द्वार पर एक बालक खड़ा था। शरीर 8 स्थानों से वक्र, चलने में कठिनाई, पर नेत्रों में ऐसा तेज कि साधारण मनुष्य उसकी ओर देर तक देख न सके। वह था अष्टावक्र। वह धीरे धीरे राजसभा की ओर बढ़ा, पर द्वार पर सैनिकों ने रोक लिया। एक सैनिक हंस पड़ा। अरे, यह कौन आया है? दूसरा बोला, यह राजसभा है, कोई खेल का मैदान नहीं। तीसरा बोला, बालक, यहां बड़े बड़े विद्वान आते हैं, तुम यहां क्या करने आए हो? अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूं। क्षण भर मौन, फिर जोरदार हंसी। तुम शास्त्रार्थ? तो पहले सीधा चलना सीखो। सभा तुम्हें देखकर ही हार जाएगी। सैनिक हंसते रहे। अष्टावक्र ने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, द्वार की रक्षा करना उचित है, पर बुद्धि के द्वार बंद रखना उचित नहीं। वे चुप हो गए। तभी भीतर से एक मंत्री बाहर आए। उन्होंने यह दृश्य देखा। मंत्री विद्वान थे। उन्होंने अष्टावक्र के तेज को पहचाना। बालक, तुम कौन हो? मैं ऋषि कहोड़ का पुत्र अष्टावक्र हूं। मंत्री चौंक गए। कहोड़ का नाम अभी भी मिथिला में सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने तुरंत मार्ग दिया, आइए, और अष्टावक्र राजसभा में प्रवेश कर गए। राजा जनक की सभा वैसी ही भव्य थी जैसी कहानियों में सुनाई जाती थी। स्वर्ण स्तंभ, रत्न जड़ित आसन, वेदों की चर्चा, ऋषि मुनि, दार्शनिक, पंडित, और बीच में सिंहासन पर बैठे थे राजा जनक। उनकी आंखों में वैराग्य था। वे राजा कम, साधक अधिक लगते थे। सभा के एक ओर वही व्यक्ति बैठा था, बंदी, चेहरे पर वही अहंकार, वही कठोर मुस्कान। जैसे ही अष्टावक्र भीतर आए, सभा में हलचल मच गई। कुछ विद्वान हंस पड़े। यह कौन है? यह बालक? और शरीर देखो, क्या यह भी शास्त्रार्थ करेगा? हंसी बढ़ती गई। कुछ लोग दया से देख रहे थे, कुछ उपहास से, पर अष्टावक्र शांत खड़े रहे। उन्होंने पूरे दरबार को देखा, और फिर वे स्वयं हंस पड़े। अब सभा चौंक गई। राजा जनक ने पूछा, बालक, सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, यह समझ आता है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि मैंने सुना था मिथिला की सभा में ज्ञानी बैठते हैं, पर यहां तो केवल चर्मकार बैठे हैं। सभा में बिजली गिर गई। सब क्रोधित। अरे, यह अपमान! राजा के सामने ऐसा साहस! बंदी मुस्कुराया। उसे लगा यह बालक स्वयं अपना अंत बुला रहा है। जनक ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? अष्टावक्र बोले,
जो केवल चमड़ी देखते हैं, आत्मा नहीं। वे ज्ञानी नहीं, चर्मकार हैं। आप सबने मेरे शरीर को देखा, मेरे ज्ञान को नहीं। यदि शरीर ही सत्य है तो फिर वेद किस लिए? सभा मौन, पूर्ण मौन। हर शब्द सीधे अहंकार पर प्रहार था। जनक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मन ही मन कहा, यह बालक नहीं, जागृत आत्मा है। बंदी आगे बढ़ा। बहुत सुंदर शब्द हैं, पर शब्दों से विद्वता सिद्ध नहीं होती। अष्टावक्र बोले, और अहंकार से ज्ञान सिद्ध नहीं होता। सभा में हलचल। बंदी ने कहा, क्या तुम जानते हो यहां हारने का परिणाम क्या है? हाँ, फिर भी तैयार हो। अष्टावक्र बोले, जो स्वयं को शरीर मानता है उसे मृत्यु का भय होता है। जो आत्मा को जानता है उसे केवल सत्य की चिंता होती है। राजा जनक ने घोषणा की, आज ऋषि कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र और विद्वान बंदी के बीच महाशास्त्रार्थ होगा। पूर्ण सभा गंभीर हो गई। आज केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं था। आज अहंकार और आत्मज्ञान आमने सामने थे। प्रश्नों की अग्निबंदी ने पहला प्रश्न किया, बताओ, मनुष्य को बांधने वाला क्या है? अष्टावक्र बोले, अज्ञान। और मुक्त करने वाला? विवेक। स्वर्ग क्या है? शांत मन। नरक क्या है? अशांत मन। सभा में फुसफुसाहट। उत्तर छोटे थे पर बिजली जैसे। बंदी ने प्रश्न कठिन किए, यदि आत्मा शुद्ध है तो पाप किसे लगता है? अष्टावक्र, जिसने स्वयं को शरीर मान लिया, पाप उसी के लिए है। यदि संसार मिथ्या है तो अनुभव सत्य क्यों लगता है? वह स्वप्न भी सत्य लगता है जब तक जागरण न हो। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। उनके भीतर कुछ हिल रहा था। ये केवल उत्तर नहीं थे, ये आत्मा के द्वार खोलने वाले वाक्य थे। सभा का बदलता हृदय, जो लोग पहले हंसे थे अब मौन थे। जो उपहास कर रहे थे अब सिर झुकाए बैठे थे। उन्हें समझ आ रहा था, उन्होंने शरीर देखा था, ज्ञान नहीं। अष्टावक्र का हर उत्तर उनके भीतर छिपे अज्ञान को उजागर कर रहा था। बंदी पहली बार असहज दिखा। उसके माथे पर पसीना था। उसे समझ आ गया, यह बालक साधारण नहीं, यह शब्द नहीं बोल रहा, अनुभव बोल रहा है। घंटों बीत गए। सभा थक चुकी थी, पर अष्टावक्र शांत थे। बंदी ने कहा, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, वह कौन है जो सोते हुए भी जागता है, चलते हुए भी स्थिर है और सब में रहकर भी सबसे अलग है? सभा ने सांस रोक ली। यह प्रश्न सूक्ष्म था, अत्यंत सूक्ष्म। सभी की दृष्टि अब अष्टावक्र पर थी। भाग 1 समाप्त। आगे क्या होगा? अष्टावक्र का अंतिम उत्तर, बंदी की पराजय, पिता पुत्र का मिलन, जल से विद्वानों का लौटना जानेंगे। भाग 2 में।